भाभी रोमांटिक कहानी। शाम का वक्त था। घर के आंगन में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आरती भाभी तुलसी को पानी दे रही थीं। उनकी चूड़ियों की हल्की सी आवाज मेरे दिल में अजीब सी हलचल पैदा कर देती थी। मैं अमन, उनका देवर, सिर्फ देवर। भाभी से नजर मिलते ही वो हल्की सी मुस्कुरा देती, वो मुस्कान, बस वही तो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। अमन, चाय बना दूं? उनकी आवाज में अपनापन था, लेकिन उसी अपनापन ने दिल को सबसे ज्यादा चोट दी थी। हाँ भाभ, मैंने नजर झुका ली ताकि वो मेरी आंखों में छुपा सच ना पढ़ ले। भाभी की जिंदगी में सब कुछ था, इज्जत, रिश्ता, जिम्मेदारियां, और मेरी जिंदगी में सिर्फ उनकी यादें। कभी कभी रात को छत पर खड़े होकर मैं आसमान से पूछता, क्या हर प्यार का पूरा होना जरूरी होता है? एक दिन बिजली चली गई। अंधेरे में भाभी ने गलती से मेरा हाथ पकड़ लिया, बस एक पल, लेकिन उस एक पल में जो एहसास था वो उम्र भर के लिए काफी था। भाभी ने तुरंत हाथ छुड़ा लिया। उनकी आंखों में डर था, और शायद वही छुपा हुआ दर्द जो मेरे दिल में भी था। अमन, कुछ रिश्ते निभाने के लिए नहीं होते, कुछ रिश्ते सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं। उनकी ये बात मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गई। आज भी वो भाभी हैं और मैं देवर, लेकिन इस रिश्ते के बीच एक खामोश चाहत हमेशा जिंदा रहेगी, जो कभी लफ्जों में नहीं बदलेगी। उस रात के बाद सब कुछ वैसा नहीं रहा, और फिर भी बाहर से सब वैसा ही था। सुबह मैं उठा तो आंगन में वही हलचल थी, भाभी की चूड़ियों की आवाज, रसोई से आती इलायची वाली चाय की खुशबू, और उनका शांत सा चेहरा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरे दिल में तूफान था। अमन, नाश्ता कर लो, भाभी ने हमेशा की तरह कहा। मैं सामने बैठा था, लेकिन नजरें थाली पर थीं, क्योंकि अगर मैं उनकी आंखों में देख लेता तो शायद खुद को संभाल नहीं पाता। भाभी भी कम बोल रही थीं। उनकी खामोशी में एक अनकहा डर था, और शायद वही डर मुझे और करीब खींच रहा था। दोपहर को छत पर कपड़े सुखाते हुए अचानक उनका पांव फिसल गया। भाभी, मैंने आगे बढ़कर उन्हें थाम लिया। इस बार हाथ तुरंत नहीं छूटे। उनकी सांसें तेज थीं, मेरी धड़कनें और तेज। अमन, उन्होंने धीरे से मेरा नाम लिया। उस एक लफ्ज में डांट नहीं थी, डर नहीं था, बस एक सवाल था जो वो खुद से भी पूछ रही थी। मैंने धीरे से कहा, भाभी, मैं कुछ नहीं चाहता, बस ये जानना चाहता हूँ कि जो मैं महसूस करता हूँ, क्या वो सिर्फ मेरा वहम है? भाभी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में नमी थी। कुछ एहसास सच होते हुए भी गलत होते हैं, अमन, उन्होंने धीरे से कहा। फिर वो पीछे हट गईं। शाम को मंदिर की घंटियां बज रही थीं। भाभी दिया जला रही थीं। मैं दूर खड़ा उन्हें देख रहा था। उस पल मुझे समझ आया, ये कहानी प्यार की नहीं, संयम की थी। लेकिन क्या हर दिल इतना मजबूत होता है? उस दिन के बाद भाभी ने मुझसे दूरी बना ली। अब वो पहले की तरह पास आकर बात नहीं करती थी। जरूरत हो तो बस दो शब्द, और फिर अपने काम में लग जाती। मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे डर लगने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी खामोश चाहत उनकी शांति छीन रही हो। एक रात मैं छत पर बैठा था। आसमान में चांद पूरा था, लेकिन दिल अधूरा। पीछे से धीमी सी आवाज आई, अमन। मैंने पलटकर देखा। भाभी थीं। सफेद साड़ी, खुले बाल, और आंखों में वही पुराना सुकून जिसे देखकर दिल हमेशा हार जाता था। तुम मुझसे नाराज हो? उन्होंने पूछा। नहीं भाभी, मैंने तुरंत कहा, मैं खुद से नाराज हूँ। वो पास आकर बैठ गईं। बीच में थोड़ा सा फासला था, लेकिन वो फासला सबसे भारी लग रहा था। मैं जानती हूँ, अमन, उन्होंने कहा, तुम्हारा दिल साफ है, लेकिन हर साफ दिल को अपनी हदें खुद तय करनी पड़ती हैं। मैंने पहली बार उनकी आंखों में खुद को देखा। अगर मैं चला जाऊं तो आपको सुकून मिलेगा। मेरी आवाज कांप रही थी। भाभी चुप रहीं। फिर बहुत धीमे से बोली, सुकून शायद, लेकिन खालीपन जरूर रहेगा। उस जवाब ने मुझे तोड़ भी दिया और संभाल भी लिया। अगले दिन मैंने फैसला कर लिया। मैं शहर से बाहर नौकरी ढूंढने जाने वाला था। भाभी ने कुछ नहीं कहा, बस जाते वक्त मेरे सिर पर हाथ रखा। जहां भी रहो, उन्होंने कहा, अच्छे इंसान बने रहना, यही सबसे बड़ा प्यार होता है। मैं मुस्कुरा दिया, लेकिन आंखें नम थीं। क्या दूरी सच में इलाज होती है, या कभी कभी दूरी ही सबसे गहरी याद बन जाती है? 5 साल बीत गए। शहर ने मुझे काम दिया, पहचान दी, लेकिन वो सुकून नहीं दे पाया जो कभी भाभी की एक मुस्कान से मिल जाता था। आज मैं फिर उसी घर लौटा था। माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। दरवाजा खुला। अमन, वो आवाज जिसे मेरा दिल सालों से सुनना चाहता था। भाभी सामने खड़ी थीं। अब पहले से ज्यादा सुलझी हुई, ज्यादा शांत, लेकिन आंखों में वही अपनापन। भाभी, मेरे मुंह से बस यही निकला,
कुछ पल के लिए हम दोनों चुप रहे, जैसे वक्त ने हमें फिर उसी मोड़ पर ला खड़ा किया हो। तुम बहुत बदल गए हो, उन्होंने कहा। आप भी। मैं मुस्कुराया। लेकिन कुछ चीजें नहीं बदलती, उन्होंने समझ लिया। शाम को आंगन में वही पुरानी कुर्सियां थीं, चाय आई, इलायची की खुशबू वही थी। तुम खुश हो? भाभी ने पूछा। मैंने सच कहा, जिंदगी ठीक है, लेकिन कुछ अधूरा अब भी है। भाभी ने आकाश की ओर देखा। अधूरापन ही हमें इंसान बनाए रखता है, अमन। फिर उन्होंने जो कहा, वो सुनकर मेरा दिल भर आया। अगर तुम चले न जाते, तो शायद हम दोनों खुद से हार जाते। मैंने सिर झुका लिया। आपने मुझे बचा लिया, भाभी, मैंने कहा। वो हल्की सी मुस्कुराई। रात को सोते वक्त मुझे एहसास हुआ, ये कहानी मिलन की नहीं थी, ये कहानी थी एक ऐसे प्यार की जो पास आकर भी मर्यादा बन गया, और शायद यही इसकी खूबसूरती थी। अगली सुबह घर में हलचल थी। माँ की तबीयत अब ठीक थी, और मेरी वापसी की टिकट जेब में रखी थी। मैं जानता था, आज कुछ कहना जरूरी है, वरना ये खामोशी उम्र भर सवाल बनकर रह जाएगी। आंगन में भाभी अकेली बैठी थीं। धूप उनके चेहरे पर पड़ रही थी, जैसे वक्त भी उन्हें धीरे से छू रहा हो। भाभी, मैंने पास जाकर कहा। मैं जा रहा हूँ। उन्होंने सिर हिलाया। मुझे पता है। फिर हल्की मुस्कान। अब तुम लौटकर जाते हो, भागते नहीं। मैंने गहरी सांस ली। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा, मैंने कहा, लेकिन सबसे जरूरी बात आपसे सीखी कि हर प्यार को पा लेना जरूरी नहीं, कुछ प्यार निभा लेना ही काफी होता है। भाभी की आंखें भर आईं। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस मेरी तरफ देखा। उस नजर में आशीर्वाद भी था, और वही पुरानी ममता। अमन, उन्होंने धीरे से कहा, तुम जहां भी रहो, किसी की जिंदगी का उजाला बनना। तुम्हारा दिल वैसा ही है। मैंने उनके पैर छुए। उस पल देवर भाभी का रिश्ता सिर्फ नाम नहीं था, वो सम्मान बन गया था। गाड़ी चल पड़ी। खिड़की से बाहर वही गलियां, वही घर, और एक ऐसी याद जो कभी बोझ नहीं बनी। मैं मुस्कुरा रहा था, क्योंकि कुछ कहानियां पूरी होकर नहीं, समझकर खत्म होती हैं। सालों बाद मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। नई जिम्मेदारियां, नई खुशियां, लेकिन दिल के किसी कोने में आज भी एक नाम है। सम्मान के साथ, शुक्रिया के साथ, आरती भाभी। गांव छोटा था, लेकिन रिश्ते बहुत गहरे। नीरज शहर से पढ़ाई करके लौटा था। घर में सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को थी, तो वो थी काव्या भाभी। शांत स्वभाव, हल्की मुस्कान, और आंखों में अजीब सी गहराई। थक गया होगा, भाभी ने पानी बढ़ाते हुए कहा। नीरज ने सिर हिलाया। वो जानता था, ये सिर्फ अपनापन है, लेकिन दिल इसे कुछ और ही मान बैठा था। दिन बीतने लगे। भाभी हर छोटी बात का ध्यान रखती, खाना, दवा, आराम। और नीरज हर बार खुद को समझाता, ये गलत है, ये सिर्फ इज्जत है। लेकिन दिल समझने में हमेशा देर कर देता है। एक शाम बारिश तेज हो गई। नीरज छप्पर ठीक कर रहा था। पैर फिसला और वो गिरते गिरते बचा। नीरज, भाभी दौड़ती हुई आई और उसका हाथ थाम लिया। उस एक पल में बारिश भी रुक गई, और सांसें भी। भाभी ने जल्दी से हाथ छुड़ा लिया। ध्यान रखा करो, उनकी आवाज कांप रही थी। नीरज समझ गया, वो भी महसूस कर रही थी, बस मान नहीं पा रही थी। उस रात नीरज सो नहीं पाया, और भाभी, वो भी दिए के सामने बैठी, खुद से लड़ रही थी। दोनों के बीच कुछ था जो नाम लेने से डरता था।